वो है इंडियन फाइट क्लब सीसवाड़, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक हीरो दबाए बैठे है। बहुत बड़ो एक हीरो को खदान है। बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो बहुत बड़ा बड़ा पदक लिए बैठा है। चाहे वो गोल्ड हुए, चाहे भी में स्वर्ण पदक हुए, चाहे भी भाई मतलब बहुत सा पदक है जो अपने आप में ले रखा है। और बहुत ही बड़ा उद्देश्य है कि नशों दूर रखना वो बच्चा नशों सच में दूर करे कि अपने आप में बिजी करे। कोच साहब का विचार भी सुनियो थे वीडियो में। कोच साहब बहुत बढ़िया विचार देने लगे। वो मेट बहुत बढ़िया व्यवस्था खेलने की और महिला कोच की भी सुविधा है। अपने टावरन कई प्रकार की कोई समस्या को नहीं हुए। और अभी वे थे हीरो देखो जो दौड़न लाग रहे आगे अंदर बहुत सा पदक दौड़न लाग रहे। चाहे वो गोल्ड मेडल है, चाहे सिल्वर है, ब्रोंज है। ये जितना बच्चा थाने दौड़ता दिखने लग रहा है वो देश को भविष्य दौड़न लाग रहा है। और इन देश का भविष्य के अंदर बहुत सी चीज़ें छुपी हुई है। और आऊँ मैं थारो परिचय कराऊँ एक हीरो जो अपने आप में बहुत बड़ो खास है। तो अभी थे आओ मैं परिचय कराऊं भी मातृ शक्ति। राम राम थाने सारा ने जी हाँ कि मैं हर दिन कोई इन तरह की वीडियो ले गया हूँ जो समाज ने की न की संदेश देवे। और मेरो एक यो ही लक्ष्य रहे कि मैं इस तरह की कोई वीडियो ले गया हूँ जो किसी ने कुछ सीखने मिले युवा पीढ़ी ने, समाज ने, देश ने। हर दिन कोई ना कोई तरह वीडियो जरूर होए। और मैं इस सारा आग्रह भी करूँ कि थे मन इन तरह की जरूर बताओ। कोई चाहे वो पशुपालन हो जुड़े हुए है, चाहे वो खेती बाड़ी में जुड़े हुए, इन तरह को कुछ जो काम करे हुए जो देश समाज आने वाली पीढ़ी ने या फिर आज जो भविष्य की जो युवा जनरेशन है, युवा जो पीढ़ी है बिना की न कहीं सीखने मिल जाए। तो मैं आज फिर इंडियन फाइट क्लब में आया हूँ और एक दिन पहला भी आयो। और मैं थाने पहला बतायो कि सालू है जो वो पहला 8-9 मेडल पहला ले गए रखे है, जिसमें गोल्ड मेडल भी शामिल है, सिल्वर भी है और ब्रॉन्ज भी है। तो आप लास्ट जो वीडियो बनाई भी टाइम भी आप कहो कि बधाई दी आप और सब बहुत सारी बधाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद है सबको कि भी बदौलत है जो मातृशक्ति बहन और बेटी है जो नेशनल के अंदर राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो ब्रॉन्ज मेडल पदक जो हासिल करो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो अगर बहन और बेटी की बात करा तो पहला भी थाने बेरो है कि भी उम्र सिर्फ और सिर्फ 10 साल है। 10 साल की उम्र में बहुत कुछ बनकर रखे है देश खातर। और हर बार मैं कहूँ जो मातृशक्ति है जो अच्छो काम करना रहे है वो सिर्फ माँ बाप को बेटो या माँ बाप की बेटी को नहीं हुआ है, बाप देश की माँ बेटी, देश की भी बहन और देश की बेटी भी हुआ है। क्योंकि जिया माँ बाप ने एक आस हुआ है भी भारत माँ ने भी एक आशा है। क्योंकि जी तरीकों आप क्रांतिकारी देखने आ रहे हैं, चाहे वो भगत सिंह है, महारानी लक्ष्मीबाई है, कल्पना चावला है, चाहे सुनीता विलियम्स है, वे कड़े न कड़े भारत खातर बहुत कुछ करो और आज मांगी पहचान दूर दूर तक है। तो बी तरीकों में थाने एक मातृशक्ति को और परिचय कराऊं। और वैसे थे परिचय का मोहताज हो को नहीं, क्योंकि भी मातृशक्ति को पहला 1-2 बार पहले मैं परिचय थारो करवा चुके हूँ। और एक बार आप फिर इन तरह की बधाई दें कि बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर भी मेडल ले गया हुआ है। क्योंकि राष्ट्रीय लेवल को जो अभी जो एक चैंपियनशिप ही जो गेम हो बिंग अंदर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करियो है। और छोटी सी मातृशक्ति, छोटी सी बहन, एक बेटी जो 10 साल की बेटी दे आप देखा कि दूसरी जगह जाके खेलना एक बहुत बड़ी बात हो जाए एक बच्चा खातर। तो छोटो सो बच्चों बहुत जाके मेहनत करिए और संघर्ष करिए और प्रदर्शन दिखाए है वो सच में काबिल तारीफ है। तो मैं परिचय करवाऊँ और थे अभी परिचय सुनियो और आप सुना कि बहुत ही बढ़िया कुछ सीखने मिले वो अपने। तो अभी मैं थारो परिचय मातृशक्ति में करवाऊँ। जी मैं भी थाने बताया कि मैं भी बहन बेटी और मातृशक्ति को जो परिचय कराऊँ। वैसे थे परिचय का मोहताज को नहीं और मैं फिर परिचय कराऊँ जो कि देश और राष्ट्र और भारत माँ के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि अपने आप में जो देश खातर बहुत कुछ करे है। तो एक बार आप मातृशक्ति को परिचय कर लिया जो एक बार नाम अंगो गांव परिवार है वे के करने लग रहे बिंग बारे में एक बार आप जान लिया तो थे अगर जानूंगा तो थारे सच में थारी आंखों में भी आंसू आ जाएगा। क्योंकि एक परिवार है वो एक मध्य वर्गीय परिवार है जो कि अपने आप में एक बच्चा ने इस जगह तक पहुँचानो बहुत बड़ी बात है। तो सब पहले आप नाम जान लिया। थारा नाम की है? शालू। कौन सा गाँव रहना रहो थे? खारिया। खारिया। आपके माता पिता क्या करते हैं? पापा तो रेडी लावे और मम्मी नरेगा में जावे। देखो सच में ये बच्चे की आप मासूमियता भी देख सका। एक जो बहन है, एक बेटी है, एक मातृशक्ति है कि जो मतलब इनके पिताजी हैं वो एक बर्गर की रेडी लगा हुआ है और माँ है वे मनरेगा में जावे। तो आपके बच्चे ने बढ़ तक भेजना बहुत बड़ी बात है। और आप आज देखने लग रहा कि खुद का आपके बच्चे की भी ध्यान कौन रखने लग रहा या तो वे चाहे नौकरी पैसे में या खेती बाड़ी करने लग रहा।
टाबरा का नहीं ध्यान ही कौन करे और टाबर गलत संगत में भी जान लग रहा है और आप देखने लग रहे हैं छोटा छोटा टाबर आज नशे की गिरफ्त में नशे की दलदल में भी फंसता जान लग रहा है। तो अपन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो सालू की माता पिता ने मैं सैल्यूट करूं कि वे छोटी सी बेटी खातिर एक छोटी सी एक बढ़िया सी दिशा देखी है और कोच साहब को भी बहुत धन्यवाद है कि वे बहुत शिक्षा देने लग रहे हैं। तो बिंगी बदौलत तू आज मतलब ये छोटी सी गुड़िया बहुत सारा पदक ले रखे है। तो बहुत ही माँ बाप सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो कि मतलब काबिल तारीफ़ है सच में कि उनका बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों का, इसलिए आज इस एकेडमी तक यानी सीसवाल तक पहुंचते हैं खारिया से। तो अभी जो चैम्पियनशिप थी जो गेम था वो गेम क्या वो गेम हो भी वुशु नेशनल था और नेशनल में केम पदक आयो अपने तीसरा पदक ब्रॉन्ज पदक आयो है। तो छोटी सी बेटी है क्योंकि छोटी सी बहन है क्योंकि 10 साल का टाबर ने एक दूसरी जगह जाके बोलना या खेलना बहुत बड़ी बात हुआ है। तो अभी सीखण लग रहा है बोलना सीख जाएगी। गुड़िया यूँ कहने लग रही है कि जो भी नेशनल राष्ट्रीय जो खेल हो वुशु गेम है बिंग अंदर तमिलनाडु में जो अभी गेम हो बिंग अंदर तीसरे लेवल हो यानी ब्रॉन्ज पदक हासिल करे है। तो एक बार आपने बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। तो बहुत ही बड़ी बात है कि अपने आप में छोटी सी गुड़िया है छोटी सी बहन बेटी है जो कि बढ़ जागे एक ब्रॉन्ज लेके ब्रॉन्ज लेवल जो एक ब्रॉन्ज जो पदक है वो हासिल करे। तो आगे वो चलो अपनों के लक्ष्य है अभी आगे के खेलना चाहे अभी आगे जो आपका है वो क्या लक्ष्य है अभी बड़े लेवल पे खेलोगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाना चाहते हो आप? कि जो बहन शक्ति मातृशक्ति ने हमें बताया था कि जो अभी तीसरे लेवल का जो पदक आया ब्रॉन्ज लेवल उसके बाद क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हम ट्रायल दे सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम खेल सकते हैं। तो हम बधाई देते हैं एक बार अग्रिम बधाई देते हैं कि इंटरनेशनल जो अभी ट्रायल देंगे उसमें ये मातृशक्ति गोल्ड मेडल जरूर लेकर आए, क्योंकि हम पिछली वीडियो में ही कहा था कि हम शुभ दुआ करेंगे कि ये मातृशक्ति जरूर कोई मेडल लेके आए। और वह हाल ही में आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि हाल ही में हम सब ने दुआएं की थी, उस दुआ के बदौलत बहन ने मातृशक्ति बेटी ने ब्रॉन्ज पदक हासिल कर लिया था। और एक बार हम फिर अग्रिम बधाई देते हैं कि भविष्य में जो अंतर्राष्ट्रीय जो गेम होने वाला है उसमें जो ट्रायल होगा उसमें ये बहन मातृशक्ति ज़रूर गोल्ड मेडल लेकर आएगी। तो अब आप बड़े लेवल में अब आप जो खेल के आए हो तमिलनाडु में वहाँ ऐसा क्या रहा जिसकी वजह से आप तीसरे स्थान पे रहे? मतलब जब आप अभी खेलने गए थे तमिलनाडु, मैं समझता हूँ कि छोटे बच्चे होने के कारण वहाँ खेलना और वहाँ का खेलना और एक स्टेट से दूसरे स्टेट, क्योंकि हम जहाँ एक राज्य में रहते हैं वहाँ दूसरे गांव में भी जब चले जाते हैं रिश्तेदारी में वहाँ भी मन नहीं लगता है। एक बेटी तमिलनाडु दूसरे स्टेट में जाकर खेलना एक बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। तो ये है कि बेटी से ये पूछना चाहते हैं कि वहाँ ऐसा क्या रहा कि हम तीसरे लेवल पर प्रदर्शन कर पाए? ऐसा क्या था सालू कि आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए? अब की बार आपका प्रयास रहेगा कि आगे गोल्ड मेडल लेकर आए? आगे का प्रयास रहेगा मातृशक्ति का कि हम ज़रूर गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। तो एक बार मातृशक्ति को बधाई दें कि हम आगे जल्दी ही गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सालू को जो आप परिचय करो एक बार आप कोच साहब को परिचय कर लिया, क्योंकि कोच साहब खिलाण लग रहा है और जो आप प्रदर्शन देखने लग रहा आंगी वजह आज इस जगह जो मैं बैठे हूँ इंडियन फाइट क्लब में बहुत सारा मेडल आ रहा है, बहुत सारा पदक आ रहा है। वांगो सिर्फ और सिर्फ कारण रहे है तो कोच साहब है। तो एक बार आप कोच साहब को परिचय कर लिया। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है जी? मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। तो आप कितने समय से यहाँ खिलवा रहे हैं वैसे बच्चों? यहाँ वैसे प्रॉपर तरीके से तो मैं 1 साल से खिलवा रही हूँ बच्चों को, पहले मैं खेलती थी। हाँ जी। हाँ जी। तो अभी जो छोटी सी बेटी है मातृशक्ति है जो तमिलनाडु में खेल के आई है, तो इनका मैंने देखा था बहुत अच्छा प्रदर्शन था, डिस्प्ले पे देखा। तो आगे का जो आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे अब बच्चे कितने बच्चे हैं आपके पास? लगभग 55 बच्चे हैं। हाँ, तो उनमें आपका अभी क्या प्रदर्शन आप करवा रहे हैं? हम जानते हैं कि वैसे पहले भी आपके पास अच्छे मेडल हैं, पदक हैं, जो इंडियन फाइट क्लब की बात करें तो आगे आपका जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो क्या है? टारगेट है कि जो बच्चे नए आए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करके आगे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक लेके जाना, और जो बच्चे पहले खेल रहे थे उनको आगे नेशनल तक
और आगे इंटरनेशनल तक लेके जाने का हमारा सपना है। आजकल जो ये की युवा पीढ़ी है आप देखने लग रहे हैं कि हर रोज़ देखा कोई वीडियो आवे नशे में भी काल परसों देखी कि एक लड़की नशे में ही मतलब ऑन रोड फिरने लग रही है, या फिर आप देखने लग रहे हैं हर दिन कोई ना कोई नशो करने लग रहे हैं। तो थे की संदेश देना चाहिए युवा पीढ़ी? हम युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने आप को किसी तरीके से बिजी रखे, और हमारा मुहिम यही है कि हम एकेडमी में बच्चों को ला के नशे से दूर रखें। इनका बहुत अच्छा प्रयास है। और कहते हैं ना बिजी, जैसे कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि खाली रहेंगे तो कुछ ना कुछ हम उल्टा ही करेंगे। और कोच साहब अच्छा कह रहे हैं कि अपने आप को बिजी रखें, चाहे खेल में रखें या फिर और ऐसा अच्छा काम करें जो जिस देश को, राष्ट्र को, समाज को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो कोच साहब है, तो कोच साहब भी आप देख सकते हैं, कोच साहब की भी ज़्यादा उम्र नहीं है, और उसके बाद भी इंडियन फाइट क्लब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ काफ़ी पदक हैं। और ये एक बहुत बड़ी अपने आप में एक फैक्ट्री चल रही है, ऐसा मान सकते हैं हम, एक इंडस्ट्री चल रही है जो भविष्य में बच्चों का निर्माण करते हैं और भविष्य में एक अच्छे मनुष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो कोच साहब अभी तक आपने कौन से मेडल जीत चुके हैं अभी तक आपने? मैंने नेशनल खेल चुकी हूँ मैं, और स्टेट में बहुत मेडल आ चुके हैं। हाँ जी। तो देखो अपने आप में प्रतिभाशाली हैं, तभी ये बच्चों को अच्छी तैयारी करवा देते हैं और इसी वजह से अच्छे पदक आ रहे हैं। तो सालू जो अभी गई थी, तो ऐसा क्या रहा वहाँ प्रदर्शन कुछ ठीक क्यों नहीं रहा? क्योंकि वैसे ब्रोंज आना भी बहुत बड़ी बात है नेशनल में एक छोटे से बच्चे को, तो ऐसा क्या रहा वहाँ प्रदर्शन हमारा क्यों ठीक नहीं रहा, तो जिसके कारण हम ब्रोंज तक रुके? हमारी आशा थी कि गुड़िया बहुत अच्छा खेलती है, हमारी आशा थी कि वो गोल्ड मेडल लेकर अवश्य आएगी, पर ऐसा क्या रहा? ये है कि वो तो मेन टाइम पे 1 मिनट का फ़र्क होता है सर। जैसे कि 1 मिनट में पॉइंट चेंज हो जाता है, तो वो पॉइंटों से ही हारी है, बिल्कुल कम पॉइंटों से, 1 पॉइंट से हारी है, वरना प्रदर्शन बहुत अच्छा था गुड़िया का। कोच साहब कहते हैं कि थोड़ा सा पॉइंटा का कुछ होता है, कुछ सेकंडों मिनटों का खेल होता है, उसमें क्या हुआ कि थोड़ा हम चूक गए, कोई बात नहीं, अगली बार हम दुआ करते हैं कि हम ज़रूर गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। और एक छोटी सी बच्ची, क्योंकि गांव से बाहर जाना और दूसरी स्टेट में जाना एक बड़ी बात है, क्यों कोच साहब? क्योंकि एक छोटा बच्चा मन नहीं लगता, वहाँ की वातावरण में ढलने में भी तो समय लगता है। गुड़िया को बहुत टाइम लगा था, अब तो ये थोड़ा मतलब बाहर जाने लगे तो हाँ समझ में आ गया, चलो बाहर ऐसे होता है। शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी कि बच्चों को कैसे रखें, क्या करें, किसको मतलब किस तरह अच्छा खिलाएं इनको, तो वो मैनेज करना होता है धीरे धीरे। तो अब तो इसने काफ़ी टूर्नामेंट खेल लिए थे, तो अब आदत हो चुकी है, अच्छे प्रदर्शन करने लगी है, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। हाँ जी। तो शुरू में दिक्कत आती है, जैसे हम बड़े लोग हम भी जाते हैं तो भी दिक्कत आती है, छोटी सी गुड़िया थी, दिक्कत आनी थी, उसके बाद भी हम बधाई देते हैं कि आगे का जो हमारा जो लेवल होगा, जो लक्ष्य होगा, बहुत बड़ा हम हासिल कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन फाइट क्लब में महिला कोच की भी सुविधा उपलब्ध है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को यानी व्यस्त करें, मोबाइल से दूर करें, नशे से दूर करें। यहाँ आएंगे तो वो फिजिकली भी सेट हो पाएंगे, वो अपने जो फैसले होते हैं वो भी अच्छी तरीके से ले पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे का दिमाग सही होगा, मानसिक स्थिति ठीक होगी, तो वो अपने आप में बहुत बड़े फैसले ले सकता है। क्यों कोच साहब? जी सर। तो कोच साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।